आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हब मैथ इंग्लिश पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके डीएलएड यानी बीटीसी के पेपर की डेट भी आ गई है और बहुत जल्द ही आपके पेपर होने वाले हैं। तो उसी को पास करने का तरीके के बारे में आज हम बात करेंगे। कैसे आप उस परीक्षा को मात्र शायद 15 से 20 दिन में, अगर आप हमारी बात को मानेंगे तो 15 से 20 दिन में आप अच्छे नंबरों के साथ उस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो जैसा हम बोलते हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना है, उसी प्रोसेस, क्योंकि मैं इस सिचुएशन से गुजर चुका हूं तो आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि आपको कैसे इस परीक्षा को पास करना है। तो आप परेशान ना होइए, अभी जितने भी दिन बचे हुए पर्याप्त हैं आपके पढ़ने के लिए। इतने दिन में आप अच्छे नंबरों के साथ परीक्षा को पास कर सकते हो, चाहे वो कोई भी विषय हो। जिस विषय में आपको लगता है सबसे ज़्यादा डर, जैसे कि गणित, तो इन विषय के बारे में हम आपको जो भी बताएंगे उनको थोड़ा आप ध्यान से सुनना है। या तो हम उससे संबंधित आपके लिए कंटेंट लाएंगे, उसको ध्यान से देखना है। आप मात्र उतना ही देखकर उस परीक्षा को अच्छे नंबरों के साथ पास कर सकते हो, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं इनको आप थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है डीएलएड परीक्षा पास करने का मूल मंत्र क्या है। तो आप लोगों के अभी तक अगर कोई किताब नहीं खरीदी है तो आपको मार्केट में जाकर एक सीरीज ले लेनी है। सीरीज या तो आप राजन की ले सकते हैं या तो पवन की। मेरे अकॉर्डिंग जो है आप राजन की सीरीज लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, ये जो भी दिन बचे हुए हैं, अब थोड़ा सा जो भी आप दूसरा काम कर रहे थे उसको थोड़ा सा कम समय देना है। और जो आपका पेपर है इसको आप 15 से 20 दिन थोड़ा सा समय ज़्यादा दे दीजिए। इतनी बात का ध्यान देना है, क्योंकि वरना बैक लगने का मतलब ये है आपका जो 2 साल 3 साल का कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स, ये आपका 3 साल का हो जाएगा। बैक से बचना है, बस सबसे पहले ये याद रखना है। और किसी भी विषय में हमको पीएचडी नहीं करना है, जितना हम बता रहे हैं उतना करना है, आपको सिर्फ पास होना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे, जब आप सीरीज लाएंगे तो उसमें बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न आपको दे रखे होंगे सबसे पहले। तो बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ में आपको करना क्या है, तो जो भी बहुविकल्पी प्रश्न आपकी सीरीज में होंगे आपको उनको जो है कम से कम याद नहीं करना, ना तो रटना है, उनको कम से कम 3 से 4 बार उनको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे एक बार पढ़ा, अच्छे से देख लिया, उसके बाद दूसरी बार, तीसरी बार, जब तक कि पेपर होना है 4 बार आप उसको अच्छे से पढ़ोगे। ये आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या, 4 बार पढ़ने के बाद में अब बात करेंगे अतलघुत्री प्रश्नों की। अब क्या होगा, अतलघुत्री प्रश्नों को भी आपको 4 से 5 बार अच्छे से पढ़ लेना है और इनको कोशिश करना है कि याद भी करना है, क्योंकि अतलघुत्री प्रश्न ही आपको वहाँ पर नंबर दिलाएंगे। ठीक है, तो अतलघुत्री प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न को आपको अच्छे से याद भी करना है। उनको 4 से 5 बार जो भी सीरीज में दे रखे हैं उनको 4 से 5 बार अच्छे से पढ़ लेना है। इतना काम करना है आपको। इसके बाद में बात करेंगे लघुत्री की। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको लघुत्री कैसे पढ़ना है, ये आपको हम सलाह देंगे कि लघुत्री क्वेश्चन को आप कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि लघुत्री जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनको आप ज़्यादा एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद में जो आपको याद करने का काम है वो आपको मात्र 2 से 3 लाइनें याद करना है, इससे ज़्यादा नहीं याद करना है। क्योंकि आप अगर 2 से 3 लाइनें अकॉर्डिंग यानी शुरू वाली वहाँ पर अगर आप अच्छी लिख दोगे तो एग्जामिनर जो है फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वहाँ पर नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आपको गलती पर कहाँ से बचना है, वो बचना है बहुविकल्पी में। अगर आप बहुविकल्पी में ही गलती कर दोगे तो दिक्कत, आपने चाहे लघुत्री जितना भी अच्छा लिखा हो तो वहाँ पर आपको नंबर मिलने की गुंजाइश 0 होगी। ये भी बात समझ लेना। तो बहुविकल्पी और अतलघुत्री में कोशिश करना है कि क्वेश्चन कम से कम गलत हों, क्योंकि यहाँ पर जो आपको नंबर मिलेंगे वो सॉलिड यानी ठोस नंबर मिलेंगे, ये आपके कट नहीं सकते। अगर उसने पूछा गया है कि ये ऐसा कथन किस वैज्ञानिक ने कहा है, तो आपको अगर वहाँ पर ऑप्शन अरस्तु होगा, आपको याद होगा तो अरस्तु लिख दोगे, वहाँ पर नंबर नहीं कटेगा। तो यही चीज़ याद रखना है। आप एक चीज़ याद रखना, अगर आपको अतलघुत्री अच्छे से याद हो जाएंगे तो आप जो लघुत्री भी उसी से बना सकते हो, क्योंकि जो अतलघुत्री क्वेश्चन होते हैं उसी से संबंधित हमारे लघुत्री क्वेश्चन आएंगे। आप चाहे प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, आपको यही मिलेगा। अगर आप अतलघुत्री और बहुविकल्पी पर अगर आप अपनी पकड़ बना लोगे तो आप अच्छे से जो है नंबर अच्छे से ले आओगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ों का और ध्यान देना है जो आपको इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लिखना आपको अच्छा होगा। हम मानते हैं कि 1 घंटे में 18 क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर तो आप अच्छा लिख नहीं सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करना है जो भी लिखना है अच्छा लिखना है, साफ अक्षरों में लिखना है, ताकि जो पढ़ने वाले को अच्छे से उस पर एक्सप्रेशन पड़े आपका कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना है कि आपको राइटिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि राइटिंग की वजह से आप कई बार अच्छा भी लिख कर आओगे, सही भी लिख कर आओगे। राइटिंग की वजह से आपके डीएलएड की परीक्षा में नंबर कटते हैं, ये भी बात समझ लेना। ठीक है,
अब क्या करना है, अब जो भी दिन आपके बचे हुए इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको सीरीज उठाना है, इतनी पतली सी सीरीज होती है चुपतिया सी, ठीक है। आपको उसी से जो है 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ लेना है। 3 से 4 बार जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तो इस बात की गारंटी आपको सीरीज में से ही वहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी। कुछ चीज़ें हो सकता है इधर उधर से आ जाएँ, वो आप अपने मन से भी वहाँ अपने दिमाग से भी हल कर दोगे तो आपको नंबर वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत भी लिख कर आ रहे हो, अगर आपके बहुविकल्पी या लघुत्तरी ठीक हैं, आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी गलत लिख कर भी आ रहे हो, फिर भी आपको यहाँ पर नंबर दे दिया जाएगा। बस यही बात समझना है। तो आपको कहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करनी, बहुविकल्पी या लघुत्तरी क्वेश्चन में कम से कम गलतियाँ होनी चाहिए, तभी आपको वहाँ पर नंबर अच्छे मिलेंगे। और कोशिश करना बहुविकल्पी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आसपास देख लेना, क्योंकि बहुविकल्पी बताने का चांस मिल जाता है, इतनी वहाँ पर शक्ति नहीं होती। अगर आसपास कोई बैठा हुआ है उसको मालूम है तो बहुविकल्पी वहाँ पर आपको छोड़ देना है, जब तक ना करना जब तक कि लगे कोई दूसरा हमको बता नहीं रहा है। जब लगे कोई नहीं बता पाएगा तब आपको अपने मन से कर देना है, ठीक है। और काट पीट से बचना है, कापी में कट पट नहीं करना है ज़्यादा। अगर कोई चीज़ गलत हो गई तो उसको एक तरीके से यहाँ पर ऐसे कट्टम का निशान बना देना है, ज़्यादा गलती नहीं करनी है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि आपको जहाँ पर मेहनत करनी है सबसे ज़्यादा तो बहुविकल्पी लघुत्तरी क्वेश्चन पर मदद वो करना है मेहनत। और एक चीज़ आपको बता रहे, आपके लिए मैथ जैसे आपको कठिन लगती है तो मैथ के अकॉर्डिंग आपको हम इतना कंटेंट दे देंगे आपको परीक्षा में पास होने के लिए पर्याप्त होगा, ठीक है। तो मैथ अगर आपको दिक्कत कर रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। क्योंकि मैथ ही आपको ऐसा एक सब्जेक्ट है जो लगभग लोगों का कमज़ोर होता है और सभी लोगों की बैक किस में आती है, मैथ में। तो मैथ में आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ पता है आती तो सबको है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि वो डायरेक्ट यहाँ पर, लेकिन ये प्राथमिक स्तर की बात हो रही, यहाँ पर आपको समझाना होगा अच्छे से कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे लगाया, हर एक चीज़ वहाँ पर लिख कर मेंशन करनी होगी, तभी आप ये चीज़ें समझ पाओगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैथ हो गया, ये जिन चीज़ों में आप देखोगे सबसे ज़्यादा बैक लग रही है उन्हीं चीज़ों पर सबसे ज़्यादा काम करना है, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया आपको सीरीज़ ले लेनी, कोई भी एक सीरीज़ ले लीजिए, आपको उसको बहुविकल्पी क्वेश्चन को 4 से 5 बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद लघुत्तरी को भी अच्छे से पढ़ लेना है, इनको याद भी करना है, क्योंकि लघुत्तरी के सहारे ही आपके लघुत्तरी भी हो जाएंगे, बहुविकल्पी भी हो जाएंगे। मेन आपका लघुत्तरी है। और एक चीज़ ये भी याद रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन को आपको बस पढ़ना है और उसके बाद में क्या करना, 1-2 लाइन आपको अच्छे से, जो जैसे कि कोई डेट मेंशन अगर है तो उसको अच्छे से याद कर लेना है। बाकी वहाँ पर जो है अपनी भाषा में चीज़ों को लिख सकते हो। इतना हमने जब चारों सेमेस्टर दिए तो इतनी चीज़ें समझ गए हैं, ठीक है। और आपको जो भी चीज़ें आपको कठिन लगती हैं तो हमारे पास सारे नोट्स भी रखे हुए हैं। अगर आपको लगेगा कि आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ हम देंगे जब तक कि आपके पेपर नहीं हो जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको बीटीसी से रिलेटेड कंटेंट या डीएलएड से रिलेटेड कंटेंट, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर हो, जैसी आप लोगों की डिमांड आएगी उस हिसाब से आपको कंटेंट मिलता रहेगा। क्योंकि हमारे पास जो नोट्स हैं वो बहुत शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे वहाँ पर पेपर में। आप देखेंगे सीरीज में बहुत बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं तो आपको देखकर भी डर लगेगा कि इतने बड़े क्वेश्चन वहाँ पर कैसे हम याद करें और कैसे वहाँ पर लिखेंगे। तो आपको इससे डरना नहीं है, जो हम बताएंगे उसको आपको फॉलो करना है। क्योंकि देखो, आपको विषय में पास होने से मतलब है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, विषय में पास होने से मतलब है। और आपको वहाँ पर देखो आंतरिक नंबर की वो करना ही नहीं है, आपको बस अपने विषय पर चिंता करना है कि कौन से विषय आपके कमज़ोर हैं, उन पर काम करना है। और कोशिश करिए जो विषय ज़्यादा कठिन लगता है तो उसमें इतना तो प्रयास कर लीजिए कि बैक ना लगे, बैक से बचना है सबसे पहले। और ख़ास करके थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। थर्ड सेमेस्टर में अगर आपकी बैक लगती है तो आपका वो डीएलएड नहीं, आपका बीटेक बन जाएगा, कम से कम 4 साल लग जाएंगे। तो कोशिश करना है, थर्ड सेमेस्टर वालों को मेहनत बहुत करनी है, ये बात समझ लेना है। जो भी काम करो थोड़ा सा उसको डिले कर दीजिए। आप थोड़ा सा पढ़ाई, अगर आप 3 घंटे भी पढ़ रहे हो तो 4-5 घंटे आपको देने ही होंगे अगर आपको परीक्षा पास करनी वहाँ पर बिना डर के, तो ठीक है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके विषय के बारे में हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि अभी हमने बात की कि डीएलएड को पास कैसे करना है, उसके बाद में बात करेंगे डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में आपके टॉपिक कौन कौन से हैं। जिस बुक से मैंने पढ़ाई की थी उस बुक की भी बात आपको बताएंगे।
तो सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि हमारे सब्जेक्ट कितने हैं। तो सब्जेक्ट आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे कितने सब्जेक्ट हैं, 8 विषय हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, कौन से पेपर 2 घंटे के होते हैं, कौन से पेपर 1 घंटे के, ये भी चीज़ आप समझ लीजिए। तो पहला पेपर आपका जो है ये 2 घंटे का होगा, जिसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ये आपका कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का। इसके बाद में बात करेंगे समावेशी शिक्षा की, ये भी आपका कितने घंटे का, 2 घंटे का। आपका गणित होगा 1 घंटे का, और जो ऊपर वाले दोनों पेपर हैं ये आपको कितने नंबर के मिलेंगे, 50, और ये भी कितने नंबर का, 50। गणित आपका कितने नंबर की आएगी, 25 नंबर की। विज्ञान भी आपकी कितने नंबर की आएगी, 25 नंबर की। ये सारे पेपर जो 25 नंबर वाले 1 घंटे के हैं, ये आप समझ लेना। अब बात करेंगे सामाजिक अध्ययन, आपको मिलेगा 50 नंबर में, और इस पेपर कितनी देर के लिए ये होगा, 2 घंटे के लिए। ये भी बात ध्यान देना है। तो 50 नंबर वाले पेपर 2 घंटे के लिए होते हैं, 25 नंबर वाले 1 घंटे के लिए। अब बात करेंगे संस्कृत भी आपकी आती है कितने नंबर की, 25 नंबर की। ठीक है, ये भी आपका कितने घंटे का होगा, 1 घंटे का। इसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर शिक्षा भी आपकी आएगी क्या, 25 नंबर की, ये भी आपका 1 घंटे का। और इसके बाद हिंदी भी आएगी आपकी 25 नंबर की। तो आपको करना क्या, ये जो शैक्षिक मूल्यांकन है आपको इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, कोई विशेष कठिन नहीं है। समावेशी शिक्षा यानी सभी के लिए समान शिक्षा, इस तरीके पर पूरा लेसन यानी जितने भी चैप्टर हैं वो समावेशी शिक्षा पर आधारित हैं। आपको एक बार अच्छे से सीरीज अगर आपके पास हो तो सीरीज पढ़ लीजिए। आपके पास किताब पढ़ने का समय है भी नहीं, आपको सीरीज ले लेना है। अगर ना हो तो सीरीज ज़रूर खरीद लीजिए आप, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने हाथ से पढ़ेंगे यूट्यूब के बजाय कंटेंट, इससे बढ़िया है कि आप सीरीज लाकर 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ये नहीं बोल रहे जो यूट्यूब पर लोग पढ़ा रहे हैं उनसे भी पढ़िए, लेकिन आपकी सीरीज जरूर होनी चाहिए, आपको पता तो चले कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्या क्या आता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं सीरीज आप जरूर ले लीजिए, कोई ज़्यादा विशेष महंगी भी नहीं आती हैं। अब बात करेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगता है उसके सब्जेक्ट के बारे में, उसके विषय के बारे में, जिसकी बात हम लोग करते मैथ। तो मैथ में आपका जो भी आपके टॉपिक 20 टॉपिक टोटल दे रखे हैं, लेकिन आपको हम वही चीज़ें बताएंगे जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं चीज़ों से संबंधित आपको हम बताएंगे। देखोगे आप जैसे कि इतने सारे टॉपिक हैं, टोटल 20 टॉपिक हैं, लेकिन 20 टॉपिक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको हम बताएंगे, वही चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे, उन्हीं से संबंधित आपको नोट्स भी देंगे, कंटेंट भी देंगे। तो प्लीज़ जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े ज़रूर रहिए अगर आपको 3rd सेमेस्टर अच्छे से पास करना है तो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला आपका चैप्टर कौन आएगा, अनुपात एवं समानुपात। इससे आपके एक क्वेश्चन या एक बहुविकल्पी में आपको मिल सकता है और एक आपको अतलघोत्री में, यानी 2 नंबर कम से कम आपको ये चैप्टर आपको वहाँ पर दिलाएगा। तो आप क्या बात करेंगे, इसके बाद में आपका कौन सा क्वेश्चन है, टॉपिक है घातांक। घातांक को भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो जो है इसके बारे में जो आपको क्लासेज हैं वो आपको हो सकता है कल से ही मिलने लगे, और क्लासेज हम वही लेकर आएंगे जो आपके लिए पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी आपके पेपर में जिससे चीज़ें पूछी जा सकती हैं वही चीज़ें लेकर आएंगे। यानी जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 5 या 7 साल के 8 साल के हल कर लोगे तो आपको उसी से चीज़ें संबंधित मिल जाएगी, क्योंकि BTC DLED का रिकॉर्ड है कि ये रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पर अपनी पकड़ ज़रूर बना लेनी है, प्रीवियस ईयर को अच्छे से हल करके जाना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है 2 से 3 बार, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आपको आते होंगे तो आपके परीक्षा में नंबर अच्छे ही आएंगे।